नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि शेयर में लगातार प्रेशर बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि अब आने वाले हैं Q3 के नंबर्स। और Q3 के नंबर्स ऑलमोस्ट 15 दिसंबर से बहुत सारी कंपनियों के स्टार्ट हो जाएंगे, बट अपनी कंपनी की जो अर्निंग है दिसंबर एंड तक आने की उम्मीद है या जनवरी फर्स्ट वीक तक। तो उसके पहले यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि अपना प्रॉफिट बुक करते हुए देखे जा रहे हैं। पर यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने आने वाले टाइम के लिए विंड पावर को बढ़ाने के लिए कुछ गाइडलाइन चेंज कर दी है, जिसमें बहुत सारी कंपनियों को इम्पैक्ट पड़ेगा इस गाइडलाइन का, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा सुजलॉन को होने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मार्केट में जिस तरीके से रैली बनती हुई देखी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से और भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि सबने यहाँ पे मूड बना लिया था कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सारे के सारे स्टॉक में 2 से 2.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली, पर उसके बावजूद निफ्टी 50 में बनी है तेजी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आईटी था, बैंक निफ्टी था, क्योंकि ये दोनों के दोनों काफी टाइम से नहीं चले थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट आईटी को जाता है। आईटी अब यहाँ से फिर से बाउंस बैक मारेगा। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें आई है प्रॉफिट बुकिंग। जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है इस समय, सारे के सारे शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और अपने शेयर में भी यहाँ पे इसी तरह का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ के वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। अगर हम बात करें 1 मंथ, 1 वीक और यस्टरडे, तो काफी बेटर वॉल्यूम है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि विंड रीपावरिंग पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खासकर जो कंपनियां विंड टरबाइन पे काम करती हैं। जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि फ्राइडे के दिन केवल सुजलॉन नहीं, आइनॉक्स विंड है और आपका ओरिएंट ग्रीन है, जो भी कंपनियां काम करती हैं विंड टरबाइन पे, सब के सब में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिवाइज करी है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी को 25 गीगावाट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे काफी ज्यादा फायदा होगा। पर सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन वाली बात ये आ जाती है कि 1990 की पहले की जो कंपनी है उनको लो रेटिंग टरबाइन में डाल दिया गया है, क्योंकि उनमें कॉस्ट ज्यादा बैठती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुजलॉन ने मारी है बाजी। सुजलॉन ने यहाँ पे S144 3 मेगावाट की सीरीज का एक R&D से अपना डिजाइन बनाया और उसको पास भी हुआ, और इसी तरह का ऑर्डर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से इन्होंने रिसीव भी किया है। इस गाइडलाइन के तहत सुजलॉन यहाँ पे बाजी मारता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करीबन 160 मीटर हाइट की इन्होंने हाइब्रिड लेटेड ट्यूबलर टावर के साथ यहाँ पे विंड टरबाइन लगाया है गुजरात में। और यहाँ पे इससे काफी अच्छे रिजल्ट भी आते हुए देखे जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी का इम्पैक्ट यहाँ पे उन कंपनियों में पड़ेगा जो कंपनियां काफी पुरानी हैं। पर जो कंपनियां 1990 या 1995 की बाद की हैं, उनको कोई टेंशन नहीं आने वाली, क्योंकि उनका जो डिजाइन है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, आज के मार्केट के हिसाब का है। बट टाइम टू टाइम अपडेट होना ही चाहिए। कंपनी ने जब राइट इशू किया था तो उस राइट इशू के थ्रू किस्तों में पैसा जाना था इन्वेस्टर की तरफ से। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी किया गया है इन्वेस्टर के लिए, जिससे वो उनके जो फाइनल जो इंस्टॉलमेंट जानी है उसके लिए लेटर जारी किया गया है। तो जिसके पास भी अगर शेयर्स हैं राइट इशू के तहत, तो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है कोटेक की तरफ से। माना ये जा रहा है कि आने वाला टाइम ये शेयर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, जिस तरीके से कंपनी ने क्यूआईपी के थ्रू फंड जुटाया था और अपना लोन भी खत्म कर दिया, और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी आती हुई देखी जा रही है। लोन लोन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनकी अर्निंग में। Q3 की अर्निंग बता रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर रह सकती है। इस समय इसका जो मार्केट कैप बहुत अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और नेक्स्ट जो ईयर रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए इस कंपनी को। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं, वहाँ पे खास एक इंटरव्यू किया गया, उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में और आप बाय बैक करेंगे नहीं करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं ग्रीश टंटी, इनका कहना ये है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बायबैक करने का, बट आने वाला टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में। वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग। और साथ ही उनका उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है, उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है। कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। सुजलॉन एनर्जी जो कि अब यहाँ पे BSE पावर इंडेक्स में शामिल होगा, और ये खबर आई है करीबन 1 दिसंबर से ये शामिल हो जाएगा। और कुछ समय पहले यहाँ पे ये MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी शामिल हुआ था, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे अब फंड हैं जिनके थ्रू पैसा लगता हुआ देखा जाएगा। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 39.60 का, लो बनाया 38 का, क्लोजिंग दिया 38.75 पे। 1% तक की डाउन साइड दिखाई दे रही है। चार्ट में नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 44 रुपए का हाई बनाया था, वहां से डाउन हुआ है। और अब इसका जो बेस है ना, आप देखिए कि करीबन 1 से 1.5 हफ्ते हो गए, और इसका बेस 38 से 40 की रेंज में बनता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपको 35 रुपए का। बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, जहाँ पे क्या है कि एकदम से डेजर्ट है, और वहाँ पे बहुत गर्म हवा बहुत चलती है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, विंड और आपका सोलर। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे, जो कि डेजर्ट है, और इसको यहाँ पे 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। Solar and wind energy project will be so big that will visible from space according to development. So यहाँ पे सोलर और विंड के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे भी खाली स्पेस है, और माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि हम केवल एक पे डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि जैसे स्टीम में और कोयले के कारोबार में हमें एक तरीके से सबको लेके चलना है, डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, कि अगर कहीं पे भी डिमांड अगर कम होती है तो हम दूसरे का सहारा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल न्यूज है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो आउटसाइड दुबई में जो मीटिंग हुई थी COP28, जिसमें 110 कंट्रियों ने शामिल हुए थे, और जिसमें बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जिसमें सब लोगों ने एग्रीमेंट में साइन किया है, और 2030 तक ये 3 गुना तक रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जा सकते हैं। जिसमें US स्टेट है जिसमें $3 बिलियन की बात कही है, खासकर ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए। इतना फंड ये जारी करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि US प्रॉमिस टू पुट पार्शियली 17.5 मिलियन न्यू क्रिएट लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि इसमें भी यहाँ पे वो जारी करेगा। पर गाइस, मेरा मानना ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्टॉक है ये अभी थमने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कहानी
शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन दुबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें बहुत सारी कंपनियों को बुलाया गया, और अगर हमें अपना ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करना है तो हमें $293 बिलियन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा नहीं लगा रहा, यहाँ पे FII, DIS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 7 से 8% तक का स्टेक था FII का, इस समय 11% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। DIS ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना स्टेक। आप देख सकते हैं जून के महीने में यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 10% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 8000 करोड़ का प्लान बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी महंगी पड़ती हैं। तो अब इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन सबको इस्टेब्लिश करने के लिए ये अमाउंट जारी किया गया है, और जिसमें इंसेंटिव स्कीम भी है जिसमें बहुत सारी कंपनियों को फायदा दिखाई देगा। कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छी तरीके से काम करते हुए देखी जा रही है, तो उनके MD की तरफ से एक बड़ा बयान आता हुआ देखा गया है। 2030 तक ये बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं, खासकर विंड और सोलर में। इस बार की जो इसके रिजल्ट आए हुए थे उस रिजल्ट में यहाँ पे बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 1613 मेगावाट के ऑर्डर हैं, जो कि ये 30 सितंबर का डेटा है इस समय। कंपनी के पास जो उधारी है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ये जो नंबर है आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ 2020 में इनके पास डेबिट था, जिससे कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता था कंपनी को लॉस ही निकल के आता था, जो भी उनकी अर्निंग आती थी। बट इस समय नेट जो लोन बचा है इनके पास 600 करोड़ का लोन बचा, आप देख सकते हैं। और इस बार की जो अर्निंग निकल के आई काफी अच्छी रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 36 करोड़ थी, इस बार 92 करोड़ का यहाँ पे काफी अच्छा तगड़ा बेनिफिट हुआ है।